आज क्या बन रहा है? आज मैंने आपसे कल हम बता चुके हैं आपको कि हम आज चिकन निहारी बनाना सिखाएंगे। मटन की कोशिश होती है लोगों के कुन्ना बना लिया जाए उससे ना। तो बहरहाल अगर आप चिकन से बना रहे हैं तो उसके पीसेस, अभी बेटा मुझे स्पून दीजिएगा दो। ओके ठीक है ना। तो आपने थोड़ा सा ये करना है कि इसके पीसेस आपने थोड़े से बड़े रखने। थैंक यू। ये देखिए जी, आप जैसे देख सकते हैं कि ये पीसेस जो है मेरे पास बड़े हुए हैं। अच्छा, ये मेरे पास जो चिकन है तकरीबन 600 ग्राम है, हड्डी वाली चिकन है। ये बड़े बड़े पीसेस हैं। ये देखिए जी, आप लेग पीस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने लेग पीस मेरा ख्याल है नहीं, हाँ लेग पीस नहीं है इसके अंदर ना। ये मैंने ले लिया। अब हमने सिंपली क्या करना है कि हम, अच्छा आपको पता है कि अगर निहारी बने और अपनी देसी चीज़ें बनती हैं तो हम फौजी वनस्पति का इस्तेमाल करते हैं। फौजी वनस्पति इसके अंदर शामिल करेंगे। ये तकरीबन मैं 3/4 कप के करीब, क्योंकि निहारी में थोड़ा सा वनस्पति की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। उसकी वजह ये कि इसके अंदर हम आटा शामिल करते हैं, तो आटे से अमूमन क्या होता है वो सारा जो तरी है ना वो गायब हो जाती है। तो हमें ज़रूरत होती है कि ज़्यादा तरी वाला हो ना, दिखने में अच्छा लगना चाहिए। ठीक है जी, ये है। आप ज़रा सा कुछ कहना चाह रही हैं? जी, फाजी और सेहत जितनी ज़रूरी होती है तो हम यही चाहते हैं खाने वो तैयार हो जो जायके से भी भरपूर और सेहत से भी भरपूर, डबल रिफाइंड होता है, गारंटीड। अच्छा, ये है चिकन मैंने पूरा, अच्छा इसमें एक लेग पीस भी था। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। क्योंकि ऑब्वियसली हम मसाले, आप देखिएगा कि घर के मसालों से आप किस तरह से बेहतरीन सी निहारी बना सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा इतनी देर कुक करूँगी, भूनूंगी कि इसका चिकन की जो बोटियाँ हैं इसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर हम क्या कुछ डालेंगे इसमें ये आपको हम साथ साथ बताएंगे। आप बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह ताला आपको फिर लोग कहेंगे ओह भाई आप तो बहुत परफेक्ट है निहारी बनाने में। हाँ, बल्कि निहारी मुझे ऐसा लगता है निहारी है, पाए है, ये चीज़ें बनाना तो सबसे ज़्यादा आसान काम है। और सबको आनी चाहिए, और सबको आनी चाहिए, क्योंकि मसला सारा है यही हमारे यहाँ पसंद भी की जाती है। तो आप बाहर से क्यों लाएँ, आप घर में बनाइए। ठीक है जी, ये हो रहा है। अब साथ ही अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। कर लें? बिल्कुल कीजिए। शुक्रिया, आपको मुझे इजाज़त दी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ऐसे, ये तो भाई हमारी टीम है, ये सारे। चलो जी, हाँ, नमक गया जायके के मुताबिक। आप कहे तो दे लेते, पिसी, हाँ लाल मिर्च डालें और देख लेते हैं। चलें, पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन हम डालेंगे इसमें 2 टीस्पून, लेकिन भर के। हाँ। और मैं डाली हल्दी, ठीक है ना। ये डाल के बस बाकी काम करते हैं जी। तो अच्छा जी, आप भी देख सकते हैं कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने काम ये किया था कि इसको मैं नमक, मिर्च और हल्दी, इसके अलावा मैंने कोई चीज़ शामिल नहीं की। प्रॉमिस बाय बाय। देखिए ये मैं बिल्कुल यकीन है ना, नहीं करेंगे तो भी हम यकीन कर लेंगे। यकीन नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई आप लोग भी घर में अच्छी सी निहारी बनाए ना। हाँ। ये हो गया। अब जाएगा इसमें बाकी के मसाले। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? अच्छा जी, ये थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा सा खोलना पड़ेगा आपको। यहाँ पर है ये सौंफ का पाउडर। चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। ये गई सौंफ, तकरीबन 1 टीस्पून सौंफ गई, क्योंकि इसमें सौंफ का ही अच्छा सा फ्लेवर होता है। तकरीबन 3/4 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी सौंठ। आप देखिएगा घर के मसालों से कितनी कुछ शानदार आपकी निहारी बनेगी। ये गया। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला। मैं डाल रही हूँ तकरीबन जैसे ये भी 3/4 टीस्पून चला गया। ये क्या, इसको डाल के अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा बस मिक्स करेंगे, ज़्यादा करने की आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। और अब मैं काम करती हूँ कि इसमें डालेंगे हम चिकन स्टॉक, जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। 3 कप के करीब ये चिकन स्टॉक है। ठीक है जी, मसाले को ज़्यादा भूनने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना पकेगा ये गया चिकन स्टॉक। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, मिक्स। बहुत ज़्यादा नीचे वो हुआ है। चले जी, ये चला गया इसमें चिकन स्टॉक। और आंच को कर देते हैं तेज़, ठीक है, ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। अभी तो बहुत अच्छा कलर आया। कलर, हाँ इंशाल्लाह ऐसे ही आएगा कलर, जैसे कि निहारी का होना चाहिए कलर ना, ज़रा सा। अच्छा, सेम इसी प्रोसीजर से आप बना सकते हैं बीफ की निहारी, सेम इसी प्रोसीजर से आप बना सकते हैं मटन की निहारी। और लेकिन क्या है कि ऑब्वियसली वो फिर जो टाइम है आपको देना पड़ेगा। अच्छा, ये पक रही है, पकेगी इतनी देर तक जबकि गलेगा। आप जब बीफ की बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बीफ को आपको कितना कराना है। निहारी का ये होता है कि बस अच्छी सी गली भी होना चाहिए। अब जैसे इसमें मैंने चिकन स्टॉक डाला है, बीफ का बनाया तो उसमें बीफ का स्टॉक डाल दीजिएगा, यानी हड्डियों को, नलियों को बॉईल करके डाल दीजिएगा। आ जाते हैं कि इसमें हम डालेंगे जनाब यहाँ पर आटा। अच्छा, मेरी रेसिपी जो है ना निहारी की, उसमें आटा मैं पहले ही डाल देती हूँ। जो मेरे ख्याल सब हैरत करते हैं कि ये पहले कैसे डाल देते हैं, लेकिन हम पहले ही डालते हैं। अब मैं डालूँगी इसमें पानी।
अच्छा आपा, हमें कॉलर से बात करना है। जी जी बिल्कुल कीजिए, मैं इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ बस, और ठीक है, नहीं कुछ नहीं, पूरी निहारी बहुत डिटेल में दिखना चाहिए। ठीक है मैं इसको मिक्स कर, जी हमारे साथ। आप देख रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा ख्याल है आप लोगों ने देख लिया होगा क्योंकि मैंने चुपके से देखा था कि मॉनिटर में नज़र आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। ये सारा जो है मैं बनस्पति जो है मैं इसको निकाल रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसमें बचा रहने देंगे। ये यहाँ पर है, अब मैं आँच को तेज़ करूँगी और ये जो आटा मैंने था तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है ना। अच्छा, शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि ओहो भाई ये तो एकदम से गाढ़ा हो गया ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये पकता जाएगा ना, अब चाहे बीफ की निहारी बनाए या चिकन की बनाए, साथ ही आपने डालना है ये, साथ डालेंगे तो आप देखिएगा कि रिज़ल्ट कितना अच्छा होगा। आटे का कच्चापन कभी भी आपको नहीं लगेगा। अमूमन कभी ऐसे बाहर से निहारी आप लाते हैं, कहते हैं ओह भाई आटा ही आटा लग रहा है ना, हाँ। तो ये आपको बिल्कुल ऐसा इंशाल्लाह ताला नहीं लगेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ब्रेक लेना है, ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, इसको डालती हूँ और उसको आँच को करती हूँ तेज़ और जल्दी से इसको मिलाते हैं। तो आप ये देखिएगा कि ये गाढ़ा होना, ये देखा आपने,